दूध और पानी के मिश्रण के जैसा हो। कैसा हो? दूध और पानी के मिश्रण, ठीक है, दूध और पानी के मिश्रण के जैसा हो, ये लोकतंत्र में, ठीक है, लोकतंत्र में होना चाहिए, ठीक है, ये भीमराव अम्बेडकर का मानना था, ठीक है। और ये जाति प्रथा तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, यानी कि जात के अनुसार कर्मों को यानी कि कार्यों को बांटना ये बिल्कुल जो है गलत है, ठीक है। सब व्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है, जिसको जिस फील्ड में अच्छा लगे वो कार्य करना चाहिए। अगर यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि अगर यहाँ से जो है कार्य अगर देखते हैं यहाँ पे अगर जाति के अनुसार बांटते हैं तो वो टालो भाव से तो आप सभी को कॉन्सेप्ट स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 के गौधोली के फर्स्ट चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा के फुल स्टोरी को जो है सुनेंगे, ठीक है। और इसके बारे में जो है सारे का यानी कि कहानी के सारांश को हम लोग पढ़ेंगे और जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे आज के इस वीडियो में जो है आप लोग को क्लियर हो जाएंगे। बस आप लोग को जो है वीडियो को लास्ट तक बने रहना है। इससे पहले हम लोग जो है वार्निका के टोटल 5 चैप्टर को जो है पढ़ चुके थे। आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप अवश्य देखें, ठीक है। चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते। देखिए सबसे पहले हम लोग कहानी पढ़ने से पहले जो है ये लेखक परिचय जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लेखक परिचय सबसे पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद कहानी जो है मात्र 2 पेज का, आप लोग देखेंगे कहानी तो मात्र 2 पेज का, ठीक है। तो काफ़ी आसान यानी कहानी है, ठीक है, छोटा सा कहानी है। बस लेखक परिचय इंपॉर्टेंट आप लोग को एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या क्या पूछे जाते हैं आप लोग को लेखक परिचय के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे फर्स्ट चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसका लेखक आप लोग को पूछे जाएंगे। तो आप लोग को याद रखना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या याद रखेंगे? भीमराव अंबेडकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए उसका जन्म पूछेगा, ठीक है। तो जन्म आप लोग को याद रखना 14 अप्रैल 1891, ठीक है। कहाँ याद रखेंगे? 14 अप्रैल 1891 पे, ठीक है, जो कि महू मध्य प्रदेश, ठीक है। महू जिला का नाम है, ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य का नाम, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है। जन्म कब हुआ था? 1891, 14 अप्रैल 1891, ठीक है। ये याद रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखिए वो पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले अमेरिका और इंग्लैंड पे गए थे, ठीक है। यानी कि अमेरिका और इंग्लैंड में उन्होंने जो है पढ़ाई किया था, ठीक है। तो ये भी पूछे जाते हैं। भीमराव अम्बेडकर ने पढ़ाई जो है अमेरिका और इंग्लैंड में किए थे, ठीक है। उसके बाद देखिए स्वदेश में वकालत कहाँ से की थी? तो वकालत आप लोग को याद रखना स्वदेश में किया था, ठीक है। कुछ समय के लिए वकालत जो है वो स्वदेश में किए थे, ठीक है। तो इतना सारा आप लोग को उम्मीद अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं जीवन में प्रमुख व्यक्ति, ठीक है। तो जीवन में प्रमुख व्यक्ति उनके जो थे 3 व्यक्ति थे, ठीक है। देखिए ज्योतिबा फूले याद रखना, ठीक है, गौतम बुद्ध है, ठीक है, और कबीर, ठीक है। तो ये तीन व्यक्ति से जो है काफी प्रभावित है कौन? भीमराव अंबेडकर। यहाँ पे हम लेखक के परिचय के बारे में जान रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान देना। तो प्रमुख व्यक्ति उसके क्या थे? ज्योतिबा फूले, बुद्ध और कबीर, ठीक है। तो ये 3 वो थे प्रमुख व्यक्ति, ठीक है, उसके प्रभावित जो थे व्यक्ति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं उसके अन्य नाम, ठीक है। तो भीमराव का अन्य नाम हम लोग क्या क्या जान सकते हैं? देखिए उसके अन्य नाम से बाबा साहेब भी जानते थे, ठीक है, यानी कि अन्य नाम से, ठीक है। संविधान निर्माता के नाम से उसको जानते हैं, ठीक है। उसका संविधान जनक, ठीक है। तो ये आप लोग को पूछेंगे कि बाबा साहेब किन के नाम से जानते थे? तो भीमराव अम्बेडकर को हम लोग अन्य नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो भीमराव अम्बेडकर का नाम वास्तविक नाम था, ठीक है, लेकिन अन्य नाम उसका जो था बाबा साहेब भी उसको कहते थे, या संविधान जनक या संविधान निर्माता, ठीक है। ये आप लोग को याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं उसका प्रमुख रचनाएं, ठीक है। देखिए उसका प्रमुख रचनाएं कुछ है, ठीक है, ये आप लोग को जानना चाहिए जो कि आप लोग एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए ऐसा है द कास्ट इन इंडिया, ठीक है, द कास्ट इन इंडिया। उसके बाद है देयर मैकेनिज्म, ठीक है, और बुद्धा एंड हिंज, ठीक है, बुद्धा एंड हिज, और एनहेंसल ऑफ कास्ट, ठीक है। तो ये सब सारे रचनाएं हैं इनका, ठीक है। आप लोग को ऑब्जेक्टिव आएंगे एनहेंसन ऑफ कास्ट किसने लिखा था? तो आप लोग को ऑप्शन सी में लगाना है भीमराव अंबेडकर, ठीक है। उम्मीद आप लोग अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखिए अगर आप लोग को पूछेगा द कास्ट इन इंडिया किसने लिखा था, तो जो है हम लोग को याद रखना है भीमराव अंबेडकर, ठीक है। देयर मैकेनिज्म किसने लिखा था? तो भीमराव अंबेडकर, ठीक है। ये प्रमुख रचनाएं इनका, ठीक है। ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, बस आप लोग क्लियर कर लें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए एनहेंसल ऑफ कास्ट जो है ये उपन्यास था, ठीक है, उपन्यास था। इसका हिंदी में रूपांतर ललई सिंह यादव ने किया था। किसने किया था? ललई सिंह, ठीक है, ललई सिंह ने किया था। तो ये आप लोग को याद रखना है कि एनहेंसल ऑफ कास्ट का हिंदी में रूपांतर किसने किया था? तो ललई सिंह। लिखा कौन था? तो भीमराव अंबेडकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब हुआ था? तो दिसंबर 1956, जो कि दिल्ली में हुआ था, ठीक है। जन्म 1891 में हुआ था, मृत्यु जो है 1956 में हुआ है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। बस आप लोग को बस यहाँ तक याद रखना, बस यहाँ तक जानना है, ठीक है। ये था लेखक परिचय। क्या ये था लेखक परिचय? क्या आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग कहानी की ओर चलते हैं। बस ये आप लोग को बस इतना सा नोट कर लेना है, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो है नेक्स्ट चलेंगे हम लोग कहानी की ओर की कहानी में क्या क्या है, ठीक है। कहानी को पढ़ेंगे। चलिए इसको आप लोग नोट्स कीजिए।
हाँ, तो हम लोग को जो है लेखक परिचय अच्छे तरीके से पढ़ लिए। आइए हम लोग कहानी को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग का श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है? आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? देखिए, ये हो गया श्रम। श्रम मतलब आप लोग को याद रखना मज़दूरी। क्या होता है? मज़दूरी। श्रम मतलब होता है मज़दूरी, याद रखना, ठीक है? आप लोग बोलेंगे कि श्रम मतलब श्रम, वो वाला श्रम नहीं, ठीक है? श्रम मतलब मज़दूरी होता है, ठीक है? यहाँ पे श्रम मतलब हो जाएगा मज़दूरी। वो वाला श्रम आप लोग को याद नहीं रखना, ठीक है? तो मज़दूरी। मजदूरी का विभाजन, ठीक है? श्रम विभाजन मतलब हो गया मजदूरी का विभाजन जाति के अनुसार। जाति प्रथा मतलब हो गया जाति के अनुसार। वह मतलब मोची जाति आप लोग सुने होंगे, ठीक है? जूता उता जो साफ करते हैं, तो वो जात का है तो वो जूता ही साफ करेगा। नाई आप लोग देखे होंगे, ठीक है? यानी कि जिसको हम लोग ठाकुर बोलते हैं, वो जात का है तो वो बाल ही काटेंगे, ठीक है? तो इस प्रकार का हम लोग बोल सकते हैं मजदूरी, यानी कि श्रम विभाजन, यानी कि मजदूरी का विभाजन कर दिया किसके अनुसार? जाति के अनुसार। इसी को बोलता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो जाति प्रथा क्या है कि जाति के अनुसार कामों, यानी कि कामों को बांटना ही जाति प्रथा कहलाता है। तो जाति प्रथा आप लोग ध्यान देंगे क्या होता है कि जात का यानी कि अनुसार ही कामों को यानी कि बांटना जो है वो जाति प्रथा और श्रम विभाजन कहलाता है, ठीक है? तो ये हो गया हम लोग को जाति प्रथा, उसके बाद श्रम विभाजन हो गया, ठीक है? यानी कि जाति के अनुसार कामों को जो है बांटना है जाति प्रथा और श्रम विभाजन कहलाते हैं। जैसे कि देखिए, ठाकुर हो गया, ठीक है? वो ठाकुर जात का है तो बाल ही काटेंगे, ठीक है? और और भी मतलब अनेकों उदाहरण है, ठीक है? तो इस प्रकार का जो है यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि ये गलत है, ठीक है? और ये वाकई में जो है गलत है, ठीक है? जात के अनुसार नहीं होना चाहिए। सबको एक स्वतंत्रता होना चाहिए कि जिसको जिस यानी कि जिस फील्ड पे यानी कि अच्छा लगे, ठीक है? वो करना चाहिए। अगर ब्राह्मण है तो ज़रूरी नहीं कि वही पंडित बनेंगे, ठीक है? तो जाति के अनुसार कर यानी कि कर्मों को नहीं बाँटना, ठीक ठीक है? तो ये हो गया जाति प्रथा और श्रम विभाजन। देखिए, लेकिन कुछ पोषक तत्व है, ठीक है? जातिवाद के कुछ पोषक तत्व। देखिए, ये सब चचा सबको कहना है, क्या कहना है कि जातिवाद का यानी कि पोषक तत्व को कहना ये है कि जातिवाद अगर यानी कि अगर श्रम विभाजन नहीं होगा, तो ये जो देखिए कार्य कुशल जो है वो नहीं हो सकते। यानी कि कोई भी कार्यों को अगर फिक्स नहीं होगा कि नाला साफ करने वाला यानी कि छोटे जाति नाला साफ करेंगे, अगर ठाकुर है तो वो बाल नहीं काटेंगे, दूसरा कोई काटेंगे, तो ये फिक्स नहीं है, अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है? यानी कि लेवल काम कार्यों को जो है अच्छा रखने के लिए, कुशल रखने के लिए जाति प्रथा होना अनिवार्य है। ये चाचा सबको कहना है, ठीक है? लेकिन ये देखिए, इस सबको कहना है जो है सही है, क्या है? कार्य कुशल के लिए, कार्य कुशल के लिए। देखिए, ये सब बोल रहे हैं कि कार्य कुशल के लिए जो है, कार्य कुशल के लिए जाति प्रथा और श्रम विभाजन होना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये सबका ये कहना है कि अगर ठाकुर अगर बाल नहीं काटेंगे तो काटेगा कौन? छोटा जात बड़ा जात तो नहीं काटने वाला है। तो ये मतलब लेवल कार्य को सही करने के लिए जो है कार्य कुशल होना चाहिए, ठीक है? तो देखिए, तो कार्य कुशल के लिए तो होना चाहिए, ठीक है? कार्य कुशल के लिए क्या होना चाहिए? जाति प्रथा होना चाहिए, ठीक है? लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि देखिए, अब अब हम लोग उदाहरण ले सकते हैं ठाकुर का, ठीक है? ठाकुर के या कोई भी ब्राह्मण के, ठीक है? ब्राह्मण के हम लोग ले सकते हैं, ठीक है? या कोई भी अन्य छोटे जात का लेंगे, ठीक है? छोटे जात का है, ठीक है? हम लोग उस पे ये निर्भर नहीं है, यानी कि ये नहीं कह सकते कि गर्व से ही देखिए, गर्व में ही तय हो जाना कार्य, ठीक है? उसका गर्व में ही तय हो जाना कार्य, ये बिल्कुल गलत है। हर व्यक्ति की जो है स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है? जिसको जिस कार्य को अच्छा लगे वो कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, ये जाति प्रथा जो है बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए, यहाँ पे आज़ादी नहीं मिलती। अब देखिए, जिस कार्य को आज़ादी नहीं मिलेगी तो वो कैसे करेगा? देखिए, उसका आर्थिक पहलू जो हो जाएगा, आर्थिक आर्थिक पहलू जो है वो टालू भाव से करेगा। यानी कि जिस कार्य में आपको मन नहीं लगेंगे तो क्या करेंगे आप लोग? टालू भाव से काम करेंगे, ठीक है? अब वो उस कार्य कैसा होगा? बहुत बेकार होगा, ठीक है? तो ये जाति प्रथा बिल्कुल गलत है, ठीक है? अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा कि जातिवाद के पोषक तत्व जातिवाद के पोषक तत्व जो है क्या तर्क देते थे? तो तर्क वो देते थे कि जातिवाद होने से जो है क्या हो जाएगा? कार्य जो है वो कुशल से होगा। कार्य कैसा होगा? कुशल से होगा। कार्य कुशल से होगा, लेकिन जिस व्यक्ति को उस कार्य में जो है कार्य में मन नहीं लगेगा, ठीक है? आर्थिक पहलू नहीं लगेगा, तो वो कार्य कैसा करेगा? टालू भाव से करेगा। कैसा करेगा? टालू भाव से। तो ये था श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आगे हम लोग देखिए, नेक्स्ट हम लोग का है यहाँ पे लोकतंत्र की परिभाषा। देखिए, लोकतंत्र की परिभाषा, लोकतंत्र में खाली मतलब भीमराव अंबेडकर का मानना है कि ये नहीं कि हम लोग खाली जनता यानी कि सरकार को चुने, वोट दे के खाली बस चुने। हम लोग का भी अधिकार है कि जो यानी कि चुन के जो सरकार बनते हैं वो जनता को देखे, ठीक है? और एक समान भाव से देखे, ठीक है? मतलब वो अपने आप को बड़ा नहीं देखे, ठीक है? और भाईचारा रखे, सदैव क्या रखे? भाईचारा रखे। भाईचारा कैसा हो?
वो दूध और पानी के मिश्रण के जैसा हो। कैसा हो? दूध और पानी के मिश्रण, ठीक है, दूध और पानी के मिश्रण के जैसा हो, ये लोकतंत्र में, ठीक है, लोकतंत्र में होना चाहिए, ठीक है, ये भीमराव अंबेडकर का मानना था, ठीक है। और ये जाति प्रथा तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, यानी कि जात के अनुसार कर्मों को यानी कि कार्यों को बांटना ये बिल्कुल जो है गलत है, ठीक है। सब व्यक्ति की स्वतंत्रता होना चाहिए, ठीक है, जिसको जिस फील्ड में अच्छा लगे वो कार्य करना चाहिए। अगर यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि अगर यहाँ से जो है कार्य अगर देखते हैं यहाँ पे, अगर जाति के अनुसार बांटते हैं तो वो टालो भाव से करेंगे, ठीक है, उसको मन नहीं लगे तो टालो भाव में करेंगे। तो ये था कहानी, बस छोटा सा कहानी था, मात्र 2 पेज का। आप लोग देखेंगे बुक में मात्र 2 पेज का था, तो बस समाप्त हो गया, बस यही जानना था, ठीक है। बस चलिए नेक्स्ट, उम्मीद है आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग वीडियो जो है ऑब्जेक्टिव को लेके आएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव हम लोग को नेक्स्ट रहेगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।